इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आर्यस अग्रवाल क्लास 12 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 24 से। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट ए इंटू आपका ये मैट्रिक्स दिया हुआ 2 3 4 5 इसका एलिमेंट है इक्वल टू आपका अनदर मैट्रिक्स 0 -4 10 3 ये दिए हुए है। ठीक है, तो आप करना फाइंड क्या ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा बात। ये देखिए ए मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है, इस टू आपका ये जो दिए हुआ है 2 3 4 5 बेसिक चीज हम बता रहे हैं यहाँ पे 0 10 -4 3। ठीक है, आपको ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसका पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ए आपका कितना ऑर्डर का होगा मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर इसका, देख लीजिए। ये तो आपका 2:2 का मैट्रिक्स है, आपका रिजल्टेंट भी आपका 2:2 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, आपका मल्टीप्लाई होगा मीन्स आपका इसका यदि मान लीजिए ए का ऑर्डर हम मान लेते हैं m/n। ठीक है, तो आपका नम ये दोनों मल्टीप्लाई कब होगा, जब आपका n जो होगा वो इसके बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तभी तो आपका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो आपका n इक्वल टू 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर मेरा 2 आ गया। ठीक है, ये 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये दोनों आपका हो गया, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये दोनों आपके बराबर हो। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आना चाहिए, m/2 आना चाहिए, m/2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होगा 2:2 मीन्स m के जगह पर 2 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 23 में, ये आपका होगा 2:2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया ए मैट्रिक्स मेरा कितने का है, 2:2 का है। ठीक है, चलिए तब इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू यहाँ पर हमने ए बी सी डी मान लिया। ठीक है, 2:2 का हमने मान लिया। अब जो दिए हुआ उसी के साथ चलेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स दिए हुआ था, हम इसको अब क्या कर, जो दिए हुआ है a/2 ये मैट्रिक्स मीन्स आपका ए के जगह पर हम डाल देंगे ए बी सी डी। बात समझ में आ रहा है, इनटू आपका जो दिए हुआ है 2 3 4 5 इक्वल टू आपका 0 10 -4 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स आपका हो जाएगा 2a + 4b, उसके बाद हो जाएगा 3a + 5b, उसके बाद हो जाएगा 2c + 4d, उसका 3c + 5d हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 10 -4 3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, इक्वल दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। आपको क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इसका बराबर होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ये आपका किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा मीन्स 2a + 4b = 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह आपका ये 3a + 5b मेरा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसी तरह 2c + 4d मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह आपका 3c + 5d मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको अब देखिए यहाँ पे 4 इक्वेशन है, आपका 4 वेरिएबल है, आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए मैट्रिक्स आपका यहाँ से हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग को क्या करना है, यहाँ देखिए ये आप दोनों को ले लेंगे तो यहाँ से ए भी निकल जाएगा, इस दोनों को ले लीजिएगा आपको क्या निकल जाएगा, सी डी निकल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। जैसे आपका दिया हुआ फर्स्ट इक्वेशन 2a + 4b = 0 है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3a + 5b = -4 है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, देखिए सीधा सीधे आप बना सकते हैं, इक्वल टू 0 है मीन्स आपका यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर निकालेंगे तो मीन्स a + 2b = 0 आ जाएगा, 2 बाहर निकाल दिए।
आपका a इक्वल टू क्या आ जाएगा -2b। इसी चीज को यहाँ डाल देंगे a की जगह पर, 3 इंटू -2b प्लस में आपका 5b इक्वल टू -4। सेकेंड में डाल दिए तो मेरा -6b प्लस 5b, ठीक है। तो मेरा -b आ जाएगा -4, मीन्स आपका b का वैल्यू आ गया 4, b मेरा 4 आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह आपका a क्या आ जाएगा तो बताइए -2b मीन्स -8 आ जाएगा, ठीक है। दो आपका निकल गया, यहाँ देख लीजिए दो आपका वैल्यू निकल गया, एक आ गया b इक्वल टू 4, एक आ गया a इक्वल टू -8, ठीक है। चलिए आपका a भी निकल गया। अब हम लोग ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2c प्लस 4d इक्वल टू क्या दिया हुआ 10 है, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हमारा इसकी कौन सा फोर्थ इक्वेशन आपका गया 3c प्लस 5d इक्वल टू 3 है, ये मेरा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग दो कॉमन निकालेंगे तो c प्लस 2d इक्वल टू 2 5 10 मीन्स आपका ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा c का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 5 माइनस 2d, हम c का वैल्यू इसमें डाल देते हैं फोर्थ में। जैसे आपको मन है उस तरह आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। c के जब हम डालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2d और प्लस में 5d इक्वल टू 3। बस कैलकुलेट कर लीजिए, 5 3 15, 3 दूना 6d प्लस में 5d इक्वल टू 3, और यहाँ से ये मेरा माइनस d आ जाएगा, ये मेरा -12 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा d मेरा 12 आ गया। एक और आपको निकल गया d इक्वल टू 12। अब तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 12 मीन्स 12 दूना 24 माइनस 19 हो जाएगा, ठीक है। आपका सारा चीज निकल गया, c भी निकल गया, d भी निकल गया, a और b तो ऑलरेडी निकला हुआ। तो मेरा a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमने माना था कि a b c d, a के जगह पर आपका -8, b के जगह पर 4, c के जगह पर -19, d के जगह पे आपका 12, ठीक है। बात समझ में आया, -8 4 -19 12, ये बस इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 की ही तरफ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 25 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, इफ a मैट्रिक्स दे दिया 2 का, b मैट्रिक्स दे दिया एंड a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, ठीक है। चलिए ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, चलिए इसी से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दिए हुआ है, ठीक है। तब चलिए इसको हम एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको सिंपल लिख सकते हैं हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख देंगे इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। डायरेक्ट हम क्यों नहीं लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि a b हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि b इंटू ए के हो, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, चलिए इसीलिए हम लोग अब इसको करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा प्लस b इंटू ए हो जाएगा। ये बराबर नहीं होता है, a इंटू बी और b इंटू ए आपका हमेशा बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। नहीं तो यदि ऐसा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग सीधे ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लगा देते, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ा दिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर उड़ा दिए। अब आपका क्या बचा ए बी, अब इधर आएगा तो माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहां से एक इक्वेशन आ गया, सिंपल इक्वेशन आपका ए इंटू बी इक्वल टू माइनस बी इंटू ए आ गया, ठीक है। चलिए फटाफट इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसी इक्वेशन से आपको सॉल्व कर लेना है। अब आपका ए भी दिए हुआ है, बी भी दिए हुआ है, तो फटाफट डालेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में भी डायरेक्ट डाल के निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सीधा सीधी हो जाएगा। तो आपका ए इंटू बी डालते हैं तो क्या हो जाएगा ए मैट्रिक्स 1 2 -1 -1, ओके। बी मैट्रिक्स आपका ए बी 1 -1, ठीक है। उसी तरह माइनस आपका बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा ए बी 1 -1 इंटू ए मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा 1 2 -1 -1, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स ए माइनस बी हो जाएगा ये,
ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 और ये आपका क्या होगा, ये +1 मीन्स 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हमारा यहाँ पर देखिए 2a माइनस बी, उसी तरह आपका 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 1 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a + 2 हो जाएगा ये, उसी तरह आपका -a -1 हो जाएगा, b -2 हो जाएगा, -b +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब दो मैट्रिक्स आपका इक्वल हो गया तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में a और b का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इक्वेशन लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, a - b = a + 2 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन मेरा आ गया 2 = -a - 1, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तीसरा इक्वेशन भी है 2a - b -2, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप सीधा सीधी आपको देखिएगा यहाँ 4 इक्वेशन बन जाएगा। देखिए 2a- लिख देते हैं सारा, बात समझ में आ जाएगा आपको। ये मेरा तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, आपका ये 3 = -b + 1, ये आपका चौथा इक्वेशन है। ठीक है, तो फालतू का हम लोग इतना क्यों सॉल्व करेंगे, हमारा a और b तो यहीं से निकल जा रहा है, सेकंड और फोर्थ से ही, तो हम फालतू का हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए a इससे निकालेंगे, मीन्स आपका a को इधर भेज दिए तो आपका क्या हो जाएगा, -1 तो रहेगा ही, -2 मेरा -3 आ गया। सेम उसी तरह हम लोग b को उधर भेज दिए तो आपका 1 -3 मेरा -2, तो a का वैल्यू आ गया -3, b का वैल्यू आ गया। बात समझ में आ गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 25। चलिए अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, fx = आपका ये 3:3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो करने के लिए कह रहा है fx × fy = f of x + y। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखेंगे LHS आपका क्या दिया हुआ है, fx तो ऑलरेडी दिया हुआ, fy तो हम लोग fy निकाल लेते हैं पहले। fy क्या हो जाएगा, बस आपका x के जा पाओ cos y हो जाएगा, sin y हो गया, ये तो 0 है तो 0 रहेगा, -sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, fy भी निकल गया। अब हम लोग LHS की तरफ बढ़ते हैं। LHS आपका क्या हो जाएगा, fx × fy है, fx × f of y है, fx हम लिख देंगे यहाँ पे cos x sin x 0 -sin x cos x। बस ये देखने में क्वेश्चन भारी लग रहा है लेकिन वो है बहुत इजी। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। f of y उसी तरह cos y -sin y 0 और आपका ये sin y cos y 0 0 0 1। ओके, चलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट करो मीन्स cos x × cos y हो जाएगा, cos x × cos y हो जाएगा, उसका बाद मेरा -sin x × sin y हो जाएगा। ठीक है, उसका 0 × 0 तो 0 रहेगा। उसी तरह आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स आपका -cos x × -cos x × sin y हो जाएगा, उसी तरह आपका -sin x × cos y हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 0 × 1 0, ये 0 × 0 0 रहेगा। ठीक है, ये तो आपको इस प्लस में रहेगा तो आपका ये तो कोई वैल्यू नहीं है इसका। उसी तरह हम लोग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी आपका 0 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर देखते हैं sin x × cos y, यहाँ लिख देंगे sin x × cos y प्लस में cos x × sin y। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस sin x × sin y, उसका cos x × cos y प्लस में, और 0 × 0 तो 0 रहेगा। उसी तरह यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0 0, ये तो 0 हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0,
अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये जीरो और फिर से ये जीरो। उसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम ये जीरो 1:1 मेरा 1 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखिए cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में आप 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, 12 भी आप यदि पढ़े होंगे उधर डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला बताया गया होगा। चलिए, ये आपको माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर रख लेते हैं, साइन, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी मीन्स आपका ये साइन ए प्लस बी मीन्स साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, यहाँ तो जीरो ही रहेगा। सेम उसी तरह ये फॉर्मूला सेम आपका हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सिर्फ आपका निगेटिव हो, ये देखिए ये तो सीधे सीधी है, cos a इंटू कॉस बी माइनस ए तब सीधे पॉजिटिव में आएगा, cos x प्लस वाई, ये सेम फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका यहाँ जीरो है, ये आपका 0 0 1 है। ठीक है, बात समझ में है, यहाँ 0 0 1 लिखा हुआ है, जगह कम था। चलिए, अब हमारा एलएचएस तो ये निकल गया, आरएचएस में क्या हो जाएगा, आरएचएस तो सिंपल सा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखिए एफ ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालने के लिए कर रहा है, मीन्स एक्स को आप लोग एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कर दीजिए, कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जीरो है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये आपका कॉस एक्स प्लस वाई, ये जीरो हो गया और ये आपका 0 0 1। ठीक है, आपका देखिए सेम इस तरह है। ठीक है, चलिए तो आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया, आपको यही शो करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 27। इफ A इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स 2:2 का दे दिया है। ठीक है, सॉरी, चलिए सो दैट आपको कह रहा है A स्क्वायर इक्वल टू, आपको ये आपको शो करना है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, A स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, एस टू ए लिखेंगे, ए स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे, ए गुने ए लिखेंगे। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ओके, इनटू आपको फिर से कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ओके। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, ए स्क्वायर को आपको ये शो करना है, मींस आपको मल्टीप्लाई करिए पहले फटाफट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, उसका साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा मींस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गया। उसी तरह आपका फर्स्ट रो लेंगे, सेकेंड कॉलम मींस आपका आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मींस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और आपका माइनस, ये आपका कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिखिए, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बात बराबर है। उसी तरह हम लोग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मींस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको बस सीधा सीधी फॉर्मूला है, आपको पता होगा cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यही होता है। ठीक है, तो उसी तरह cos 2 अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मींस ये सीधा सीधा cos 2x का फॉर्मूला में सेट हो गया। ठीक है, उसी तरह आपका ये तो क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, उसी तरह ये माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका क्या कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ये तो फिर से आपका cos 2 अल्फा हो गया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस। ठीक है, तो आप इसके जगह पे sin 2 अल्फा लिख सकते हैं, सीधा सीधी हो गया, cos 2 अल्फा ये आपका sin 2 अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस sin 2 अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका। ये सब बहुत जरूरी है, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत बार यूज होगा ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है सब। ठीक है,
चलिए तो आपका ये हो गया, यही तो प्रूव करना था, cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा a स्क्वायर इक्वल टू ये, तो आपका ये प्रूव हो गया। ये मेरा 27 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 28 नंबर। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर तीन मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है, आपको कह रहा है, ये आपका देखिए कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1:3, एक रो है, 3 कॉलम है, यहाँ 3:3 का है। ये आपका कितना ऑर्डर का बताइए, 3:1 का है, इधर जीरो मैट्रिक्स। ठीक, चलिए इधर को अभी कुछ ध्यान नहीं देना। फाइंड एक्स कह रहा है, मीन्स आपका एक्स निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाले को रहने दीजिए इसी तरह। ठीक, एक्स निकालना है, फिर आप इस वेरिएबल को इसके अंदर ले जाइएगा। आप किसी को लेकर पहले दो को लेकर मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आपको ध्यान ट्रिक आपको अपनाना है कि आपका कैलकुलेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स को यहाँ इसके अंदर आप मल्टीप्लाई, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टू मैट्रिक्स को, तो आपका एक्स वेरिएबल इसके अंदर आ जाएगा, फिर आपको अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ इस दोनों को करेंगे तो आपको क्या होगा, सीधे सीधे नंबर आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग 1x1 को पहला मैट्रिक्स छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो रहा है। ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपका 3:1 भी आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स आपका 1, अब ये 2 इंटू -2 मेरा -4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका इतना काम खत्म हो गया, फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, उसका तो कोई कॉलम है ही नहीं। उसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स आपका 4 -10 हो जाएगा, नहीं 5 इंटू -2 ये 6 3 18, ये आपका 3 -4 प्लस 5 3 15 इक्वल टू, इधर तो जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब तो सिंपल हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हर चीज बन जाएगा। चलिए अब देखिएगा, ये तो आपका इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, 1x1 ये आपका लिखा हुआ, ये आपका कितना 9 10 में से 4 गया 6 हो गया, और ये 18 4 22 में से 10 गया 12 हो गया, या 15 दिन 18 में से 4 गया 14 हो गया। ठीक है, इक्वल टू आपका जीरो मैट्रिक्स इधर दिए हुआ है। ठीक है, इसको रहने देते, जीरो ही लिख देते। अब आपका देखिए 1:3 ये हो गया, ये आपका कितना है 3:1 है। अब देखिए ये इसका कॉलम इसका रो बराबर हो गया, आपको क्या होगा, अब यहाँ से अब देखिए, अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1:1 का मीन 6:1 प्लस में 12x, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 12x प्लस में आपका 14 इक्वल टू आपका ये आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, बस आपके दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा, 1:1 का ये जीरो मैट्रिक्स ले लिए, इधर भी 1:1 ही है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 6 14 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 प्लस 12x इक्वल टू आपका 0, आपका 12x इक्वल टू -20 आ जाएगा, 4 3 12 4 5 20। ये बात समझ में है, x इक्वल टू -5/3 आ गया। कितना अच्छा से हमने आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर किया है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से आप पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है क्योंकि आपको वेरिएबल आ जाएगा। इसका ये दोनों मल्टीप्लाई किए, उसके बाद फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई किए, सिंपल सा है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम इसी तरह 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें भी x आ गया। ठीक है, अब तो आपको किसी दो को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लास्ट वाले को ही कर देते हैं। ये आपका कितना है 1, एक रो 3 कॉलम है, ये 3:3 का है, ये 3:1 का है। ठीक है, फिर से x फाइंड करने के लिए कह रहा है आपको। अब देखिए हम क्या करेंगे, x को पहला वाले को सेम रहने देंगे, दूसरे वाले को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 -2 आ जाएगा। ठीक है, और आपका x प्लस 0 -2 आ जाएगा। सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे मीन्स आपका 0 प्लस 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 प्लस में 4 जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए x 4 1 ये आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस में 2 हो जाएगा, x -2 हो जाएगा, ये 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है,
अब आपका क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, x इंटू 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह प्लस में 4 इंटू एक्स माइनस 2, उसी तरह आपको 12, आपको ये कितना का था 1:3 का, ये 3:1 का था, तो 1:1 का मैट्रिक्स आ गया, इधर भी हमने 1:1 का जीरो मैट्रिक्स लिख लिए, ठीक है। अब इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस में आपका 2x, ये मेरा 4x माइनस 8 प्लस में 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 दूना 6 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो बाहर निकालेंगे तो x² प्लस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, मीन्स आपका x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। तो x² को 3x को तोड़ेंगे, 2x प्लस x लिख सकते हैं इक्वल टू 0, तो मीन्स x कॉमन लेंगे पहले वाला में से, तो आपका x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से भी आपका x प्लस 2 है ही, अब x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0, x मेरा -2 आ गया और मेरा x मेरा -1 आ गया, ठीक है। बात समझ में आया, बहुत इजी था ये, बस कैलकुलेशन था। यहाँ पर x मेरा -2 आ रहा है और मेरा x इक्वल टू -1 भी आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्या कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच a b माइनस a 2b 2 माइनस 1 इक्वल टू आपका ये 5:4 मतलब मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। 5:4 मैट्रिक्स यहाँ पे इसका 2:1 का है ये मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, जो दिया हुआ है उसी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपका दिया हुआ a माइनस a b 2b 2 माइनस 1 इक्वल टू 5 और, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका 2:2 का है, ये 2:1 का है, ये आपका 2:1। चलिए तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, मींस आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2:1 का आएगा। 2a पहला आ जाएगा 2a माइनस b, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह -2a माइनस 2b इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या करना है, दो मैट्रिक्स इक्वल मींस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, मींस 2a माइनस b इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया, ये पहला इक्वेशन ले लो। दूसरा आपका इक्वेशन आएगा -2a माइनस 2b इक्वल टू 4, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका a एंड b मैट्रिक्स आ जाएगा। हम यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा a प्लस b बचेगा इक्वल टू 4 हो जाएगा, आपका a प्लस b मेरा क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। a यहाँ से निकाल लेंगे -2 माइनस b, इसी चीज को यहाँ डाल देते हैं, 2 इंटू ए के जगह पर हम -2 माइनस b डाल देंगे, माइनस b तो इक्वल टू 5, ये आपका -4 प्लस -4 इसको मिटाते हैं, -4 आ जाएगा -2b और -b इक्वल टू 5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, -4 ये आपका -3b इक्वल टू 5, इसको इधर ले जाएंगे तो -3b इक्वल टू 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, b मेरा इसको काटेंगे तो b इक्वल टू -3 आ जाएगा। b मेरा कैलकुलेट हो गया तो a भी यहाँ से आ जाएगा, -2 माइनस b गया -3 डालेंगे, मीन्स आपका -2 प्लस में 3 मेरा 1 आ जाएगा, a मेरा कितना आ गया 1, b मेरा -3 आ गया, यही वैल्यू आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 30 था, a1 एंड b मेरा -3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है इफ a आपका 2:2 मैट्रिक्स दिया हुआ f ऑफ a फाइंड करना है, f ऑफ x आपका दिया हुआ x² माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इस तरह क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख रखा है इसी एक्सरसाइज में, शुरू में ही a मैट्रिक्स दिया हुआ f ऑफ a फाइंड करना, ठीक है। f ऑफ x आपका क्या दिया हुआ है, x² माइनस 5x प्लस 7, ओके। f ऑफ a आपका क्या हो जाएगा, a² x का a डालेंगे -5a प्लस 7, ठीक है। चलिए यही कैलकुलेट करना है हमको। आपको इसमें क्या क्या चाहिए, a² चाहिए, -5 है तो सिंपल सा निकल जाएगा,
ए स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए टू ए, सिंपल तरीके से बनाओ, 3 माइनस 4, 4 माइनस 3, ठीक है। ए मैट्रिक्स पे लिखेंगे 3 माइनस 4, 4 माइनस 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो ये 2:2 मैट्रिक्स है, ये भी 2:2 मैट्रिक्स, तो रिजल्टेंट भी 2:2 आएगा, क्योंकि ये दोनों तो आपको बराबर हो गया, साइड साइड में क्या हो जाए 2:2 ही आएगा। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स आपका 3 3 9, 9 माइनस में 4 चौका 16, ओके। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 3 12 माइनस 12, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स माइनस 12 प्लस में आपका 12, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 16 प्लस में आपका 9। चलिए अब इसकी ये क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 माइनस 16 मेरा माइनस 7 हो जाएगा, ये तो 0, ये 0 माइनस 7, ठीक है। आपका ए स्क्वायर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट हम लोग डालेंगे एफ ऑफ ए, आपका क्या कह रहा था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, ठीक है। 7 है, सीधा सीधे आपका देखिए ये आपका सीधा सीधा नंबर दिख रहा है, ये सब मैट्रिक्स है, तो हमको इसको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, इसके लिए आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस शुरू में ही किया था, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ए स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे, क्या है माइनस 7 0 0 माइनस 7 ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है, माइनस 5 ए के जगह हमने जो 3 4 आपका जो मैट्रिक्स दिया वो डाल देंगे, प्लस 7 आई आपका 1 0 0 1 हो जाएगा। 2:2 का मैट्रिक्स सब है तो आपका 2:2 का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इसको कह लीजिए, वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 7 0 0 माइनस 7, ये तो आपको माइनस रहने देंगे, 5 3 15 5 चौका 20 माइनस 20 आपका माइनस 15 और आपका ये हो जाएगा 7 0 0 7, ओके। अब आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तीनों को एक साथ, माइनस 7 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 15 और ये प्लस 7, ठीक है। ये पहला एलिमेंट हो गया, उससे 0 माइनस 20 0 माइनस 20 प्लस 0, ओके। ये आपका 0 प्लस 20 प्लस में 0, ठीक है, माइनस 7 प्लस में 15 प्लस में 7, ठीक है। अब देखिए 7 तो कर कैंसिल हो गया, ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये माइनस 15 आ जाएगा, ये मेरा माइनस 20 आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा, ये आपका 15, यही आपका हो गया माइनस 15 माइनस 20 20 15, ये बस कैलकुलेशन था इसमें क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इफ ये आपका मैट्रिक्स है 1 1 0 1, प्रूव दैट a to the power n equal to 1 n 0 1 for all n belongs to natural number, ठीक है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कैसे सॉल्व कर सकते करते थे 11th में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उससे करते थे, यहां भी हमको उसी तरह करना। अब याद कीजिए क्या क्या करते थे वहां पर। अब देखिए पहले हम लोग करते थे n इक्वल टू 1 डाल के चेक करेंगे, उसके बाद n इक्वल टू k डाल के चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग n इक्वल टू k प्लस 1 डाल के चेक करते हैं। यदि तीनों में आपका सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सारे n इक्वल टू सब नेचुरल नंबर पे आपका ये a टू द पावर n इक्वल टू 1 n 0 1 पूरा मतलब जो इक्वेशन दिया रहेगा वो आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग n इक्वल टू पुट करते हैं 1, तो क्या हो जाएगा a का पावर 1 इक्वल टू 1 0 n के जगह 1, ठीक है, सीधा सीधी हो गया 1 1 n के जगह 1 डालें तो यहाँ पर भी 1 आ गया, ये आपका क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह हम लोग n इक्वल टू k डालते हैं, a का पावर k क्या हो जाएगा 1 0 k 1, k डाले तो यहाँ पर k आ गया, ठीक है। सेम आपको उसी तरह हो गया, ये भी आपका ट्रू हो गया, ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ये भी ट्रू फॉर n इक्वल टू k हो गया। उसी तरह आपका n इक्वल टू k प्लस 1 डालेंगे, ठीक है, n इक्वल टू k प्लस 1 डालेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू आना चाहिए 1 k प्लस 1 0 1, यही आना चाहिए।
एन का आप डाले हैं के प्लस वन, तो आपका एन का आप इधर भी आपका के प्लस वन डालना चाहिए, तो के प्लस वन डाल के अब हम लोग एन का के प्लस वन डालते हैं, मीन्स ए का पावर के प्लस वन। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ए का पावर के इंटू ए, ठीक है। आपका ए का पावर के क्या हो जाएगा 10k1, हमने यहाँ कैलकुलेट किया, इंटू आपका ए मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ 1011, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स आपका 1 ही आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 प्लस के आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये तो 0 आ जाएगा और ये आपका 0 प्लस 1 है, ठीक है। देख लीजिए आपका ए का पावर के प्लस वन क्या है 1 के प्लस 1 और 0 1, ठीक है। आपने कैलकुलेट करके देख लिया, इसका मतलब क्या होगा सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन को, मेरा ट्रू हो गया फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। आपका ये इक्वेशन आपका ट्रू हो गया n इक्वल टू के प्लस वन, तो इसीलिए आपका चलिए ये आपका हो गया n इक्वल टू वन भी ट्रू, के पर भी आपका n इक्वल टू के प्लस, तीनों पे आपका ट्रू हो गया, मीन्स आपका ये फॉर ऑल लिख देते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, आपका a टू द पावर n 10n1 ये आपका ट्रू होगा, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर आपका ये ट्रू हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको जब भी इस तरह का है शो करने के लिए पावर वाला ये आपको इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। n इक्वल टू 1 लेना है, n इक्वल टू के लेना है, n इक्वल टू के प्लस 1 ले लेना है, आपका यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए गिव एन एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिसेस A and B such that A not equal to 0, B not equal to A into B 0, B into A 0, ठीक। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक दो एग्जांपल आपको यहाँ पे इसको सोच कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप कैलकुलेट करने पर A into B 0 आया, B into A 0 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं A आपका लिख लेते हैं 1, एग्जाम्पल देना है आप कुछ भी दे सकते हैं 1 0 0 0, ठीक है। B आपका हो जाएगा 0 0 1 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आप सेम इसी तरह आपका क्या हो जाएगा गिवन एग्जांपल ऑफ थ्री मैट्रिक्स ए बी सी, तो इसका भी आप लिख लीजिए, ए आपका हो जाएगा 1 0 0, बी आपका हो जाएगा 1 1 0 0, सी आपका हो जाएगा 1 0, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एग्जांपल है आपको बस दिमाग लगाना है कैसे आपको मल्टीप्लाई में 0 आना चाहिए, सब चीज जैसे a इंटू बी किए और इसको देख लीजिए a इंटू बी करके देख लीजिए और भी a इंटू सी करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप दोनों को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसा आपको बहुत सारा एग्जांपल आपको मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं यही और भी ये सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें उतना आपको ध्यान नहीं देना है, इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत ही कम ही मिलता है, ना के बराबर क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ इफ a इक्वल टू आपका 2:2 का मैट्रिक्स दे दिया है, b आपका भी 2:2 का मैट्रिक्स दे दिया, फाइंड करने के लिए कर रहा है 3a² - 2b + i, ठीक है। i मेरा यूनिट मैट्रिक्स है। चलिए तो आपको जो फाइंड करने के लिए कर रहा है 3a² मीन्स आपको a² का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं a² फाइंड कर लेते हैं, ओके। a² मीन्स लिखेंगे a मीन्स आपका 1 - 1 0 7 इंटू आपका a क्या हो जाएगा 1 - 1 0 7, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स आपका 1:1 1 रहेगा, ये तो 0 1 ही रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस ये तो 0 ही रहेगा। उसी तरह आपका सेकंड रो आपका फर्स्ट कॉलम मीन्स आपका -1 और -7 मीन्स -8 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ 0 हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब जो निकालना है उस पे आते हैं 3a² - 2b + i, चलिए 3a² आपको क्या हो जाएगा 1 - 8 0 49, अभी हमने कैलकुलेट किया -2, b मैट्रिक्स भी दिया हुआ 0 - 1 4 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्या होगा 2:2 का होगा, वो सब मैट्रिक्स 2:2 का है, 1 1 0 0। अब आपका क्या हो जाएगा 3, ये आपका क्या हो जाएगा 0, ये -24 9 3 27 4 3 12 2 14, ये आपका हो जाएगा 0 4 2 8, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं -2 7 2 14 प्लस में आपका 1 0 0 1। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 3
माइनस 0 प्लस में 1 मीन्स 4 हो जाएगा, -8 ही रहेगा। उसी तरह आपको यहाँ पे हो जाएगा -24 प्लस में आपका 2 मीन्स -22 प्लस 0 -22। ये आपका 147 प्लस 1 148 में से 14 घटा दीजिए, 4 हो जाएगा, 134 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा था, बस कैलकुलेशन था इसमें बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36। इफ आपका ये फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकंड मैट्रिक्स आपको ये दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ उसी से बढ़ते हैं। 2 5 3 7 इंटू आपका 1 -2 -3 4 आपका दिया हुआ -4 -9 6x। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और -6 लिख दिए। अब इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 4 3 12। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 -14, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स -15 और मेरा 7 चुका 28। ओके, इक्वल टू -4 6 -9x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, -4 ये आपका 6 हो जाएगा, -9 ये आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, -4 6 -9x। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मींस आपका सब आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो गए, तो बराबर ऑलरेडी ये 6 भी 6 बराबर है, ये -9 के बराबर। सेम आपका 13 और 1 इक्वल टू x हो जाएगा, मींस आपका x इक्वल टू 13 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये बस। चलिए अब यहीं पे आपका हमारा ये एक्सरसाइज 5C कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।